चिंटू क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में चलिए जानते हैं रेट कांस्टेंट। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने रेट ऑफ रिएक्शन और रेट लॉ और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया है। उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा। तो रेट कांस्टेंट बात करते हैं। तो रेट कांस्टेंट जो होता है एक्चुअली हमने जो रेट लॉ लिखा था, उस रेट लॉ में आपका जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उसका कंसनट्रेशन अगर यूनिटी कर देंगे तो वहाँ पर आपका रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डिफिनीसन ऐसे लिखा है, रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ ईच रिएक्टेंट टेकन एज यूनिटी। ठीक है, तो आपका देखिए रेट लॉ है के ए रेट इक्वल टू के ए रेस टू पावर एक्स बी रेस टू पावर वाई। यहाँ पे ए और बी को कंसनट्रेशन 1 कर दिया गया है, तो 1 पे पावर एक्स या 1 पे पावर वाई की वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। तो रेट इक्वल टू के आ गया। तो यानी कि क्या हो गया आपका, देखिए रेट कॉन्स्टेंट कब आ रहा है, जब आपका रिएक्टेंट का कंसनट्रेशन आपने 1 रखा है। ठीक है, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आपका रेट कांस्टेंट ग्रेटर होगा तो रिएक्शन विल बी फास्टर, और रेट कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट एक फिक्स होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड, जबकि रेट कांस्टेंट का यूनिट जो होता है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो चलिए हम बात करते हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो आपका देखिए एक जनरल रिएक्शन लिया है, ए मोल्स ऑफ ए बी मोल्स ऑफ बी फॉर्म सी मोल्स ऑफ सी डी मोल्स ऑफ डी। तो इसका रेट लिखा है के ए रेस टू पावर एक्स बी रेस टू पावर वाई लिखा है। तो अगर यहाँ पे के की वैल्यू निकाला जाए तो रेट अपॉन ए रेस टू पावर एक्स और बी रेस टू पावर वाई हो जाएगा। ठीक है, रेट क्या होता है, एक्चुअली रेट की यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और आपका कंसंट्रेशन क्या होता है, कंसंट्रेशन का होता है आपका मोल पर लीटर। ठीक है, तो आप इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो देखो वहाँ पे रेट के लेगा लिखा कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और नीचे आपका जो है कंसंट्रेशन पे पावर एन कर दिया गया है। तो इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, आप देखो तो आपका कंसंट्रेशन पे पावर क्या आ जाएगा, 1 माइनस एन, और टाइम पे पावर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो कंसंट्रेशन का मोल पर लीटर होता है, तो वहाँ पे आप उसकी वैल्यू पुट कर देना, और टाइम का पर सेकंड हो जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग जो है एन की वैल्यू चेंज कर दिया, एन 0 रखोगे तो आपका मोल पर लीटर बाई सेकंड अपॉन मोल पर लीटर पे पावर 0 हो जाएगा। तो उसको सिंप्लीफाई करोगे तो मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। और फर्स्ट अगर आर्डर है तो उसका यूनिट पर सेकंड आएगा, और अगर सेकंड आर्डर है तो मोल लीटर पर सेकंड आएगा। तो यानी आपको यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट अपॉन क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन पर पावर एन को सिंप्लीफाई कर लीजिए और एन की वैल्यू रखते जाओगे तो आपका रेट कांस्टेंट निकल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए।